निर्गमन अध्याय 22। संपत्ति संबंधी अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी बैल अथवा भेड़ बकरी की चोरी कर उसको मार दे अथवा उसको बेच दे, तो उसे उस बैल के बदले 5 बैल तथा भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी देने होंगे। यदि चोरी चोर करते हुए पकड़ा जाए और उसे मारते समय उसकी मृत्यु हो जाए, तब उस स्थिति में उसकी मृत्यु का दोष किसी पर न आए। किंतु सूर्य निकलने के बाद उसने चोरी की हो तो मृत्यु का दोष लगेगा। जरूरी होगा कि चोर उस नुकसान को भर दे। यदि वह नहीं भर सकता है तो वह इस चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चोरी की गई वस्तु बैल, गधा अथवा भेड़ बकरी जिंदा उसके पास है तो उसे उसका 2 गुना दाम देना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपना पशु खुला छोड़ दे और वह किसी का खेत अथवा दाख की बारी खा जाए, तो वह अपने ही खेत तथा दाख की बारी में से सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें दे। यदि कोई आग जलाए और आग फैलकर झाड़ियों में लग जाए और जमा किया हुआ अनाज तथा पूरी उपज और खेत जलकर राख हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने आग लगाई वह खेत के नुकसान को चुकाए। यदि कोई अपने पड़ोसी को धन अथवा सोना चांदी संभालने के लिए देता है और कोई इन चीजों की चोरी कर लेता है और चोर पकड़ा जाता है, तो चोर को उसका 2 गुना धन देना होगा। यदि चोर पकड़ा ना जाए, तब उस घर के मालिक को फैसला करने वालों के सामने लाया जाए, ताकि यह मालूम हो जाए कि कहीं उसने ही पड़ोसी के धन पर हाथ ना धरा हो। चाहे वह बैल, गधे, भेड़ बकरी, वस्त्र अथवा किसी भी खोई हुई वस्तु के संबंध में हो, जिसके विषय में कोई यह कहे यह तो मेरा है। जब किसी चीज को लेकर आपस में झगड़ा करे कि यह मेरा है, तब फैसला करने वाले सही फैसला करके दोषी को सजा दे और दोषी व्यक्ति को 2 गुना दाम उसको लौटाए। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को गधा, बैल, भेड़ बकरी अथवा अन्य कोई भी पशु उसके घर रखने के लिए देता है और तब उस पशु की मृत्यु हो जाती है और किसी ने नहीं देखा कि कैसे मरा था और क्या हुआ, तब यहोवा के सामने उन दोनों से पूछे कि उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति पर अधिकार तो नहीं कर लिया है, तब उस पशु के मालिक को उसकी बात पर विश्वास करना होगा और उसे कोई दाम नहीं चुकाना होगा। किंतु यदि वास्तव में चोरी की गई है, तब उसे अपने पड़ोसी को दाम चुकाना होगा। यदि पशु को कोई जंगली जानवर मारकर टुकड़े टुकड़े कर दे, तो उस पशु के लिए किसी को भी दाम नहीं चुकाना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से कोई पशु अपनी मदद के लिए लेता है और जब उसका मालिक वहां नहीं हो और तब उस पशु को चोट लगे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे उसका दाम चुकाना होगा। और यदि मालिक के सामने ही पशु को कुछ भी होता है, तो पशु का दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। अन्य विविध विधान। यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी को भ्रष्ट करता है और उसके साथ संभोग करता है, तो वह उसका मोल देकर उसके साथ विवाह करे। और यदि उस लड़की का पिता विवाह के लिए तैयार नहीं होता है, तब उस पुरुष को कुंवारी के लिए तय किया गया दाम देना होगा। तुम तांत्रिक स्त्री को जीवित न रहने देना। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु के साथ मैथुन करे, निश्चित उस व्यक्ति को मार दिया जाए। जो कोई यहोवा को छोड़े और किसी और देवता को बलि चढ़ाए, उसे नष्ट कर दिया जाए। तुम किसी अनजान व्यक्ति को परेशान ना करना और ना उस पर अत्याचार करना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में अनजान थे। तुम किसी विधवा अथवा अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम उन्हें किसी भी तरह से दुख दोगे और उस दुख में वे मुझे पुकारेंगे, तो मैं निश्चित उन्हीं की पुकार सुनूंगा। और मैं बहुत क्रोधित होऊंगा और तुम्हें तलवार से मार दूंगा और तुम्हारी पत्नी विधवा तथा तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम मेरे लोगों में से किसी को रकम उधार में दोगे, तो उनसे ब्याज मत लेना। यदि तुम कभी अपने पड़ोसी या भाई बहनों से पहनने के लिए कपड़ा मांगो, तो शाम से पहले उन्हें वापस दे देना, क्योंकि हो सकता है उसके पास पहनने के लिए एक ही जोड़ा कपड़ा हो। और यदि वह मुझे पुकारे, तब मैं उसी की सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर हूँ। तुम परमेश्वर की निंदा ना करना और ना अपने प्रधानों को शाप देना।
अपनी उपज तथा अपने फलों में से भेंट अर्पण करने में देरी ना करना। तुम अपने पुत्रों में से पहिला मुझे अर्पण करना, और बैलों तथा गायों के पहलौठे भी मुझे अर्पण करना। बच्चा 7 दिन तक माँ के साथ रहे और 8वें दिन वह मुझे अर्पण किया जाए। तुम लोग मेरे लिए अपने आप को पवित्र रखना। जो पशु मैदान में मरा हुआ मिले उसका मांस ना खाना, तुम उसे कुत्तों को खिला देना।